क्या बात है, बहुत कम लोग हैं। आंचल, रमन, गुड़िया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं वो लोग सभी लोगों को गुड इवनिंग। हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है। ओरिजिनल में बात करें तो हम लोग का एक टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है वर्क एंड वेजेस। कंसेप्ट सेम है, वर्क एंड वेजेस। तो हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं वो टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। अभी जो शुरू कर रहे हैं वो टाइम एंड वर्क। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन जैसे आप देखें तो नंबर सिस्टम में ही हम लोग 19 टॉपिक पढ़े। आप ध्यान दें तो 19 टॉपिक नंबर पे कमेंट आना रुक गया है, लगता है कमेंट सबका आना रुक गया है। कमेंट फिर आना रुक गया सबका। मिक्सर लगा हुआ है, टाइम एंड वर्क होगा तो टॉपिक मिक्सर लगाए हुए। अरे मिक्सर का एक बचा हुआ था, खत्म हो गया था ना मिक्सर। ओ, हाँ अभी अब कमेंट आने लगा। चलिए अब सबका कमेंट दिख रहा है। वही तो बोले, आप लोग का कमेंट रहने दो, बंद रहने दो, सिर्फ एग्जॉस्ट। आप लोग का कमेंट नहीं आता है तो फिर कुछ अधूरा अधूरा लगता है। मुनील जय हिंद। प्रियंका डॉट डॉट मार के क्या भेजी है। अभी आप ठीक लग रहा है। चलिए, अभी कल हम पूरा संडे मनाए हैं बढ़िया से। आप लोग फेसबुक पे देखे थे फोटो वगैरह। शशि भूषण कैसे हैं सर, ठीक हैं। करिश्मा जी गुड इवनिंग। चलिए, राधे राधे शशि भूषण जी। सुने मेरी बात को कि आपसे बता रहे थे हम ये कि टाइम एंड वर्क हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम आपसे ये चीज बतला रहे थे कि देखिए क्वेश्चन की बात करें। यस सर, देखे थे, लाइक किए थे। अच्छा, लाइक भी किए थे सर। जय हिंद सर। कितना बार जय हिंद है मुनील जी, हम आपका रिप्लाई दिए हैं। सुने मेरी बात को। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम बताएं क्या कि देखिए आप गौर करिए तो नंबर सिस्टम एंड सिंपलीफिकेशन जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो इसी में 19 टॉपिक हम लोग पढ़े। अभी अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में भी लगभग 19 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद डीआई जाएंगे तो डीआई में लगभग करीब 8, डीआई एंड डीए में लगभग मान के चलिए 10 से 12 टॉपिक है। डीआई के बाद फिर अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा में लगभग 40 टॉपिक है। अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री आएगा। ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब आप कुल मिला के आप बात करें तो सारा टॉपिक अगर करीब करीब हर सेक्शन को अलग कर दें तो करीब करीब 100 टॉपिक आपको पढ़ना है। और क्या ज्यादा हो जाएगा, 100 टॉपिक या इससे ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ना है। और एग्जाम देने जाएंगे तो आपका 25 ही क्वेश्चन पूछेगा। 25 ही क्वेश्चन पूछना है उन्हें। अब
टॉपिक है 100 और क्वेश्चन पूछना है 25, इसमें भी 25 की बात करें तो डॉली कल कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे गंगा घाट में। अच्छा चलिए सुने मेरी बात को, थैंक यू। तो ये 100 क्वेश्चन है और पूछना क्या है, उनको 25 क्वेश्चन आपसे पूछना है यानी, और इसमें भी कोई कोई टॉपिक का में टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, कोई कोई टॉपिक से 2-3 कोई जैसे परसेंटेज से कभी ऐसा होगा कि एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा तो 3 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछ दिया, या एसआई से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, या सीआई से 4 क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कभी ऐसा होता है। यानी एक बात तो तय है, 100 टॉपिक में से सारे टॉपिक से सवाल नहीं पूछा जा सकता, ये तो 100% तय है। 25 ही क्वेश्चन है यानी 75 टॉपिक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, हर हाल में 75 टॉपिक को छोड़ेगा। तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ऐसा संभव नहीं है, यानी कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो कभी पूछेगा कभी छोड़ेगा। यानी हम कहना क्या चाहे कि बहुत सारा टॉपिक है जिसका गारंटी नहीं ले सकते कि पूछेगा कि नहीं, ऐसे तो किसी का भी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्वेश्चन सेट करने वाला लगभग कभी छोड़ता नहीं है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। करिश्मा लिखिए, बहुत स्मार्ट लग रहे थे सर और अभी भी लग रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट थे, स्मार्ट हैं और स्मार्ट रहेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो हम यही कहना आपसे चाह रहे हैं कि यानी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। कुछ चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आपको बता दें कि टाइम एंड वर्क में एक कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति किसी काम को, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हम अगर ये बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज है। जो काम करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति, और इसमें ये जो टाइम लगा है ये टाइम मतलब पर्सन, मतलब उसका पर्सन का एफिशिएंसी, और ये टाइम जो लग रहा है वो टाइम, और जो काम करना है वो वर्क। बात समझिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से आराम से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जिस पर आपको कमांड रखना है, एक वर्क, एक एफिशिएंसी एंड टाइम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान रखना है, वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। गुड इवनिंग बलजीत बिट्टू जी। वर्क, एफिशिएंसी, टाइम, एकदम इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, काम मजे में थोड़ा करते हैं, बोझिल थोड़ा लग रहा है, मस्ती में थोड़ा काम करते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, कोई भी आदमी को काम करने के बोलिए, काम जब भी टाइम एंड वर्क का बात होगा तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो काम। कुछ काम होना चाहिए तभी ना उसको करवाया जाएगा, काम ही नहीं है तब तो फिर बात ही खत्म है, तब तो ये टाइम एंड वर्क का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, बेरोजगारी वाला बात स्थिति नहीं होना चाहिए। मतलब चाहे आपको रूम पेंट करवाना है, चाहे खेत जुतवाना है, चाहे बेंच बनाना है, चाहे दरवाजा बनाना है, कुछ काम होना चाहिए। सबसे पहली बात वर्क होना चाहिए, ठीक है। वर्क
करने के लिए, अब काम है तो काम करने के लिए एफिशिएंसी होना चाहिए। देखिए काम करने के लिए क्षमता होना चाहिए। एफिशिएंसी किसका है? इट डजेंट मैटर। एफिशिएंसी आदमी का हो सकता है, किसी पुरुष का हो सकता है, एफिशिएंसी महिला का होगा, एफिशिएंसी बच्चा का होगा, एफिशिएंसी मशीन का होगा। आजकल तो आदमी से ज्यादा काम मशीन करता है, बड़ा कुशलता से करता है, आदमी का जगह मशीन लेने लगा। कि कोई भी जो काम करे, वो चाहे पुरुष करे, चाहे महिला करे, चाहे बच्चा करे, चाहे कोई मशीन करे, तो उसका एफिशिएंसी होगा, उसका क्षमता होगा, काम करने का क्षमता। ऐसा थोड़ी है मान लीजिए कोई मोटर है, उसका क्षमता है कि टंकी भरने में 2 घंटा लेता है। ऐसा थोड़ा कि मोटर ऑन किए तो भी 2 घंटा में एक छोटा टंकी भी भर देगा और 10 बड़ा, उसका 10 गुना टंकी भी भर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं। वर्क, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को लगता है कोई भी काम करने में समय। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। इन तीनों का पहले तो रिलेशन समझ लें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के। ये सब ऐसे नहीं कि रट जाइए, समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये डे टू डे लाइफ से आपको बताते हैं। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब आप जानते हैं कि अगर 1 दुगुना होगा तो दूसरा भी दुगुना होगा, 1 तिगुना होगा तो दूसरा भी तिगुना होगा। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब यही होता है। हम सुने मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के लिए बताते हैं आपको। आपके पास में एक टंकी है, ये टंकी है, इसको भरने में आपको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है भरने में। ये टंकी है, इसको भरने में 1 घंटा लगता है। अगर ऐसा 2 टंकी है, ऐसा 2 टंकी है, तो आप बोलिएगा सर 2 घंटा लगेगा। हम बोलेंगे कि नहीं भाई, हमको 1 ही घंटा में भरना है, तो आप बोलिएगा तब 2 मशीन लगा दीजिए। हम बोलेंगे 1 ही घंटा में भरना है, 2 टंकी भरना है, तो आप बोलिएगा तब 2 मशीन लगा दीजिए। हम मेरे कहने का मतलब है क्या, सिंपल बात है, 2 HP का मोटर, 2 HP का मोटर 50 लीटर पानी भरता है, तो 4 HP का मोटर कितना भरेगा? 100 लीटर भरेगा। यानी ताकत दुगुना कर दीजिए, मोटर का ताकत दुगुना कर दीजिए तो काम भी दुगुना होगा। आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं, हम ये भी कहना चाह रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्क, हम क्या बोले हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के। मतलब 5 आदमी, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के। कहने का मतलब क्या कि 5 आदमी है, 2 पेड़ को काटेगा तो 10 आदमी रहेगा तो 4 पेड़ काट देगा ना, उतने ही समय में। 5, हम क्या बोले, वर्ड गौर करिए, 5 आदमी 10 पेड़ काटेगा तो 10 आदमी 20 पेड़ काटेगा उतने ही समय में। मतलब टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के व्हेन। अब देखिए हम ये जो टर्म यूज कर रहे हैं ना, ये टर्म उनको समझ में ही नहीं आएगा जो वेरिएशन का क्लास मेरा नहीं किए हैं। हम पहले ही बोले हैं कि क्लास जो भी नए भी स्टूडेंट हैं वो एकदम क्लास सीरियली देखिए। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ये अलग बात है, ये अगर नहीं भी समझेंगे आप ये वाला लाइन तो क्वेश्चन बनाने में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहली बात बताए आपको, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के जब टाइम कांस्टेंट हो। दूसरी बात बताने जा रहे हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के जब व्हेन एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, when efficiency is constant। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के when efficiency is constant। सुने मेरी बात को डॉली, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2 घंटा में हम 10 क्वेश्चन बनाते हैं, 2 घंटा में 10 क्वेश्चन तो 4 घंटा में 20 क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बोले, टाइम दुगुना किए तो काम भी दुगुना हो गया। तो आप बोल सकते हैं वर्क डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के व्हेन एफिशिएंसी इज कांस्टेंट। मतलब हम वही व्यक्ति हैं, हम ही हैं,
कोई और मेरे साथ नहीं आया, हम ही हैं। हम अगर 2 घंटा में 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो 4 घंटा में 10 क्वेश्चन बनाएंगे, समय दुगुना करेंगे तो काम भी दुगुना हो जाएगा। तीसरी बात आपको जो बताते हैं, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है, ये इंपोर्टेंट पार्ट है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। मतलब क्या, अगर चाहे कोई कांस्टेंट नहीं हो, ना एफिशिएंसी कांस्टेंट ना टाइम कांस्टेंट, तो वर्क डायरेक्टली वेरी करेगा एफिशिएंसी इनटू टाइम के। ठीक है, आपको एक दो बात बता दें, हम आपसे ये बता दें, क्वेश्चन बनाने में ये तीनों पार्ट बता दिए, आपको समझा दिए। अब जो बताने जा रहे हैं वो बात ध्यान से समझिएगा। मेरा जो क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है टाइम एंड वर्क का, जो मेरा मेथड है उसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएं कि मेरा जो तरीका है उस तरीका में हम ये करते हैं कि काम को, सुनिए मेरी बात को, हम जो तरीका यूज करते हैं उसमें हम काम को, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताएं, वर्क 3 टर्म है, वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू से किया जाता है, लेकिन वर्क और एफिशिएंसी को न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। बोलिए टाइम 5 दिन लगता है, कभी सुने हैं कि हमको 50 काम करना है? हम, कोई आदमी बोला है, कोई क्या बोलता है, रूम पेंट करना है, लकड़ी काटना है, चेयर बनाना है, खेत जोतना है, ये सब काम, ये सब होता है। कोई बोलता है कि अरे आज तो हमको 200 काम करना है। काम का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता। कोई आके बोलता है कि मेरा 50 ताकत है, मेरा 30 ताकत है, नहीं। वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। टाइम बोलते हैं हम लोग 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हम लोग जो तरीका अपनाएंगे उस तरीका में वर्क को भी, जो भी काम होगा उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, एफिशिएंसी को भी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोगों के लिए जो होगा रिलेशन क्या होगा, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये गलत है, हम ये नहीं बोले ये मैथमेटिकली इसका कोई मतलब होता, मैथमेटिकली इसका कोई मतलब नहीं है। वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका क्या मतलब होगा, कुछ मतलब ही नहीं बनता है। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी टाइम तो मान लीजिए होता भी है 3 दिन, एफिशिएंसी का कोई वैल्यू ही नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप गुना कैसे करिएगा, वर्क कैसे निकालिएगा? हम बोले नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालने हम जो तरीका यूज करेंगे इसमें थोड़ा गणित से अलग हट के काम करेंगे। वर्क को हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क का वैल्यू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इससे तीनों चीज निकलेगा, एफिशिएंसी बराबर वर्क बट्टे टाइम, एफिशिएंसी बराबर वर्क बट्टे टाइम। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप आए तो हम क्या बोले कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं एफिशिएंसी बराबर वर्क बट्टे टाइम, और इसी से हम लोग बोल सकते हैं टाइम बराबर वर्क बट्टे एफिशिएंसी, वर्क बट्टे एफिशिएंसी। वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी बराबर वर्क बट्टे टाइम, टाइम बराबर वर्क बट्टे एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, आपका 3 चीज में से कोई 2 दिया हुआ है तो तीसरा बता सकते हैं। अब हम पक्का समझ गए सर कि आप आजकल बहुत गरीब हो गए हैं, तभी तो सर पटना में घूमकर काम चला रहे हैं। हाँ वंडर गर्ल, अब आपको बढ़िया समझ में आ गया, मेरा जानकारी मिला आपको। वंडर गर्ल है कि वंडर है, वंडर ही सिर्फ दिख रहा है, आधा अधूरा नाम है कि वंडर और वंडर गर्ल 2 अलग अलग आदमी है भाई। गरीब तो हम बहुत पहले से हैं, मेरी बात सुनेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। वर्क, एफिशिएंसी, टाइम, इन तीनों में कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा बता सकते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट प्रैक्टिस सेशन करिए। तो वर्क है 20, एफिशिएंसी है 4, टाइम बताइए क्या होगा, कितना होगा?
टाइम 5 होगा। 5, अब ये डिपेंड करता है 5 दिन की, 5 घंटा की, 5 मिनट, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में टाइम किस रूप में है। ठीक है। अच्छा, वर्क 20 है, टाइम 10 दिन है, एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी वर्क बट्टे टाइम बराबर एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी 5 है, टाइम 7 दिन, तो कितना काम? 35। एफिशिएंसी और टाइम को गुना कर देंगे तो वर्क होगा 35 वर्क होगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया आपको। वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के जब टाइम कांस्टेंट हो, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है टाइम के जब एफिशिएंसी कांस्टेंट हो, वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी बराबर वर्क बट्टे टाइम, टाइम बराबर वर्क बट्टे एफिशिएंसी। अब कुछ बेसिक जानकारी और दे दें आपको, एक 7 नंबर जानकारी आपको दे देते हैं। अगर बोलता है ए मैन कैन डू ए वर्क, ए मैन कैन do a work, a man can do a work in X days, that means he can do 1 by X part of total work, X part of total work in 1 day। ये क्या चीज देखिए, पहले बढ़िया से समझ लीजिए, हिंदी में बोल देते हैं। अगर ऐसा बोलता है कभी कि एक आदमी किसी काम को x दिन में करता है, उसका मतलब हुआ कि पूरे काम का 1/x भाग 1 दिन में करेगा। बात समझिएगा। हम अगर आपसे बोलेंगे कि ये हम पेंट कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ इमेजिनेशन लेके चला जाता है, कुछ परसेप्शन बनाया जाता है। क्या चीज हम बता देते हैं, जैसे हम बोलेंगे ना कि किसी आदमी को बुलाएंगे, बात समझिएगा, किसी आदमी को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई इसको ना इसको पेंट कर दो, कलर कर दो। ये तो छोटा दिख रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ा ये फर्श है, बहुत बड़ा फर्श है, और बोले कि इसको पेंट कर दो, तो वो एक अनुमान लगाया कि भाई इतना दूर पेंट करने में हमको 1 दिन लगेगा, फिर इतना करने में 1 दिन। मतलब ये क्या सोच रहा है, ये इक्वल ले रहा है। लेकिन ऐसा डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या एकदम एग्जैक्ट उतना ही देर काम करता है लोग, कभी थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन गणित में मान के चलना होगा कि एकदम इक्वल काम करता है। तो 1 दिन यहाँ, 1 दिन इतना दूर करेगा, फिर इतना में 1 दिन, फिर इतना में 1 दिन, फिर इतना में 1 दिन, फिर इतना में 1 दिन। उसको लगेगा कि ऐसे हमको ये पूरा काम करने में 1 2 3 4 5 6 दिन लगेगा। तो बोलेगा कि ये पूरा फर्श हम पूछे कितना दिन में पेंट कर दीजिएगा, तो 6 दिन में। 6 दिन में मतलब ये काम को क्या 6 दिन जैसे ही बोला, अब बात समझिएगा, 6 दिन जैसे ही बोला तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, अच्छा ये काम को 6 भाग में बांट दिया और हर भाग को 1 1 दिन में करेगा। भाई समझिए हम क्या बोले, सबका मैसेज आ रहा है। हम बोले सब समझिए बात को। जैसे ही अगर कभी भी कोई आदमी आके बोलेगा आपसे, आप कुछ दिखाए, अपना घर दिखाए, बोले क्या, रुक गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, अभी ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही कोई आदमी बोला कि एक काम को 6 दिन में करेंगे, मतलब इस काम को 6 भाग में बांट लिए और एक भाग इसका टोटल का कितना हुआ, 1/6 पार्ट हुआ, यानी एक पार्ट करने में उसको कितना दिन लगेगा, मतलब सॉरी 1/6 पार्ट, टोटल काम का 1/6 पार्ट करेगा 1 दिन में। मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं। जैसे ही बोलेगा कि किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब तुरंत इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन एक ये भी निकला है कि भाई 1 दिन में पूरे का 1/10 पार्ट करेगा।
एक दिन में 1/10 पार्ट, फिर दूसरा दिन 1/10 पार्ट, फिर तीसरा दिन 1/10 पार्ट, सब जोड़ दे तो 10 दिन में ये टोटल 1 काम कंप्लीट, 1 पार्ट मतलब टोटल पार्ट हो गया। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि टाइम जितना भी दे, टाइम को उलट दिया जाता है तो एक दिन में किए गए काम का हिस्सा, सुन लीजिए वर्ड, एक दिन में किए गए काम का पार्ट निकलता है। जो भी टाइम दिया होगा उसको उलट देंगे तो एक दिन में किए गए काम का पार्ट निकलता है। इसी के साथ ये भी पता चला कि उल्टा अगर एक दिन में हम बोलेंगे x/y पार्ट करता है, अगर एक दिन का पार्ट बता दिए तो पार्ट को उलट दीजिए तो टोटल टाइम निकल जाएगा y/x। अगर हम बोल दें ऐसा, अगर हम ये बात बोल दें ऐसे, अगर हम बोल दें कि ए मैन कैन डू x/y part of total work, x/y part of total work in one day, that means he can do whole work, पूरा काम, whole work in y/x days। टोटल टाइम को उलट दीजिए तो एक दिन में किए गए काम का हिस्सा, और एक दिन में किए गए काम का हिस्सा को उलट दीजिए तो टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे आते हैं ये चीज सीखे। अगला पॉइंट जो सीखने जा रहे हैं वो बात को समझिएगा। मान लीजिए अगर हम ये बोलते हैं कि ए किसी काम को x डे में करता है, ए x डे में करता है और बी y डे में करता है। ए का बता दिए कि भाई ए x दिन में पूरा काम कर देता है और बी y दिन में पूरा काम कर देता है। दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा, आपको ये खोजना। ए x दिन में करता है तो हम क्या बोलेंगे, भाई एक टोटल काम x दिन में करता है, तो यानी जैसे बोला x दिन में, तो यानी एक दिन में ए कितना करेगा, 1/x पार्ट। अब b टोटल y दिन में करता है तो एक दिन में b कितना करेगा, 1/y पार्ट। एक दिन में x करेगा 1/x पार्ट, एक दिन में y करेगा 1/y पार्ट। दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, तो ये 1/x पार्ट प्लस ये 1/y पार्ट, यानी x प्लस y बट्टे xy। एक दिन में दोनों मिलके ये पार्ट किया, और आप जानते हैं एक दिन में किए गए पार्ट को उलट देते हैं तो टोटल टाइम निकलता है। तो आप बोल सकते हैं टोटल टाइम जो लगेगा दोनों को मिलके तो xy बट्टे x प्लस y डे, xy बट्टे x प्लस y डे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये हम आपको समझा दें। ऐसा मत कर ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में, बोलेंगे दोनों मिलके, बोले 8 दिन में। याद रखिएगा, जब आदमी दो मिल जाएगा तो समय घट जाता है। ठीक है, तो ये हम कहना चाहते हैं, यही चीज हम बोलना चाहते हैं। ए कैन डू ए वर्क इफ ए कैन डू, एक कोई व्यक्ति है, ए कैन डू ए वर्क in x days while b can do the same work in y days, then they together can do the same work in xy बट्टे x प्लस y डेज। अगर ये 10 दिन में
बी 15 दिन में, दोनों मिलके, तो दोनों को गुना करके ऊपर लिखे और जोड़ के नीचे, तो 10 गुने 15 150, और 10 और 15 25, 25 150, 6 दिन लगेगा। अनडिफाइंड, मेरा आज बर्थडे है सर, अनडिफाइंड हैप्पी बर्थडे, आपको आप नाम भी नहीं आपका पता है किन्हीं को, तो अनडिफाइंड आप अपना नाम लिख के बता दीजिए, तब सब ना आप लोग आपको बर्थडे विश कर देंगे। तो ये आपको बेसिक जानकारी दिया है। अब कुछ और बात करें हम, कुछ और बात करें, कुछ डॉली लिखी है हैप्पी बर्थडे अनडिफाइंड, शशि भूषण भी लिखे हैं हैप्पी बर्थडे, सब आपको अनडिफाइंड, आपको सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं। और सुने मेरी बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कभी भी ऐसा, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन जो होता है आपको बस 2-3 वैरायटी बताएंगे, एक एलसीएम बेस्ड, एक क्वेश्चन होता है एलसीएम बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रेशियो बेस्ड, रेशियो बेस्ड, तीसरा पढ़ेंगे इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड, चौथा पढ़ेंगे चैन रूल, और पूरा फिनिश्ड, ये फिनिश। मात्र 4 नियम आपको सिखाने वाले हैं, इन 4 नियम से सारा टाइम एंड वर्क बन जाएगा। बस ये 4 अलग अलग तरह का ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बस यही 4 नियम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब समझिएगा आपको कैसे एग्जाम हॉल में तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि एलसीएम बेस्ड है, रेशियो बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड है, चैन रूल है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा, हम ये क्या बताने जा रहे हैं आपको, समझिए सब लोग ध्यान से। क्या चीज कि देखिए, अगर एक ही काम को, मेरी बात सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, एक अनडिफाइंड दूसरे अनडिफाइंड को बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे अनडिफाइंड, जो हैप्पी, एक तो एक अनडिफाइंड का आज बर्थडे है, और एक दूसरा अनडिफाइंड उसको बोला हैप्पी बर्थडे अनडिफाइंड। मुनील भी लिखे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोग आप अनडिफाइंड, आपके बर्थडे विश का बाढ़ आ गया है। सुने मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं अभी अभी, अब आ जाइए वापस, अब वापस आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम अभी बताने जा रहे हैं। सुने मेरी बात को, एलसीएम बेस्ड कैसे पकड़िएगा, एक ही काम को दो अलग अलग पर्सन करता हो, एक ही काम को, क्या हम बोल रहे हैं, एक ही काम को 2 अलग अलग पर्सन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई काम है, ए उसको 20 दिन में कर रहा है, बी उसको 30 दिन में कर रहा है, एक ही काम को। अब हो गया, सब लोग साइलेंट, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोल दे, वंडरगर्ल जो भी हो सर, बट आजकल आप अपने हॉस्टल के मेस का खाना खाकर एकदम गोलू मोलू और क्यूट हो गए हैं। चलिए, थैंक यू गोलू मोलू क्यूट, पता नहीं ये तारीफ है कि बुराई है, तो हम ये बोल रहे थे, तारीफ है तो धन्यवाद, और बुराई किए हैं तो कुछ नहीं, बुराई करने पर भी आपको धन्यवाद ही। बर्थडे खत्म, टॉपिक पर आइए अब। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुनिए मेरी बात को, एक किसी का, अब यहां पर से आपका समझ जाइए गड़बड़ होगा, जो आदमी का ध्यान भटका, सारा खेल यहीं पर होगा, जो आदमी इधर उधर में रहेंगे उनको यहां के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एकदम पूरा कोई चीज लिखिए मत, सब चुपचाप भूल जाइए और आ जाइए यहां पर। बोल रहे हैं क्या कि एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को, अगर एक ही काम को, सेम वर्क को 2 या 2 से अलग अलग व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो, अलग अलग व्यक्ति एक ही काम को करता हो,
तब आप ये मान के चलिए कि आपका एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है। सुनिए मेरी बात को, बोला ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो हम बेसिक जो एकदम ओरिजिनल गणित है, वो गणित क्या है वो हम आपको बता दें। गणित ये है कि बोला ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, गणित क्या बोलता है, और बी उसी काम को, सेम काम है, ए उस काम को अगर करेगा, मान लीजिए ये बोर्ड के बराबर दीवार है, इस पर पेंटिंग बनाना है, अगर ए बनाएगा तो 20 दिन लग जाएगा बनाने में, बी बनाएगा तो 30 दिन लग जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि गणित ये बोलता है क्या कि दोनों मिलके बनाएगा पेंटिंग, तो कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे भाई ए 20 दिन में बनाएगा पूरा, तो एक दिन में एक कितना भाग बनाएगा, 1/20 पार्ट। बी पूरा 30 दिन लेता है, तो एक दिन में बी कितना करेगा, 1/30 पार्ट काम का करेगा। दोनों मिला के एक दिन में कितना करेगा, अगर एक दिन में करेगा दोनों मिला के, तो 1/20 पार्ट ये करेगा, 1/30 पार्ट ये करेगा, तो दोनों मिला के 30 + 20 50, अब बट्टे 30 × 20 600, ये 0 1/12 पार्ट करेगा। दोनों मिला के 1/12 पार्ट करेगा, एक दिन में 1/12 पार्ट। और हम बोले थे एक दिन में किए गए पार्ट को उलट देते हैं तो टोटल टाइम 12 डेज लग जाएगा, 12 डेज लग जाएगा। अभी हम क्या बोल रहे थे, हम ये चीज बोले कि टोटल टाइम 12 डेज। अब हम कहने क्या जा रहे हैं, मेरा जो एलसीएम बेस्ड है वो क्या चीज कहता है समझिए। हम बोलते हैं कि एक किसी काम को 20 दिन में, आप ऐसे लिखिए, ए लिखिए, यहाँ 20 दिन उसके सामने में लिख दीजिए समय, बी उसी काम को 30 दिन में, यहाँ 30 लिख दीजिए उसके सामने में। बनाने का तरीका सब लोग समझ लीजिए। हम क्या बोलते हैं कि ए जो काम कर रहा है वो 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, तो हम क्या बोले हैं तरीका कि वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हम ये बोले कि एक किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो वर्क जब भी निकालना होगा, याद रखिएगा वर्क, तो वर्क का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। वर्क देखिए, आप तो एज्यूम करें ना कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये रूम पेंट करना है, तो हम बोले इस रूम को आप वर्क पेंट करने को वर्क ले लीजिए, और वर्क को सुनिए सब लोग, कुछ भी बोलिए, टाइप कीजिएगा, लिखिएगा, हमको कोई मतलब नहीं है, मेरी बात को समझिए सब लोग, मेरा कोई लेना देना नहीं, हम समझ रहे हैं जो भी आदमी अभी टाइप कर रहे हैं उनसे बड़े मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि अभी 2-4 बार पहले बोल दिए हैं कि इंपोर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अभी जो ये काम हम बोले कि इस रूम को पेंट करना है, ये रूम पेंट करना है, ये रूम पेंट करना को इस काम को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ले, हम लोग करते हैं ना, माना कि काम बराबर ये, तो आप वर्क कुछ भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना कि वर्क बराबर आप ले लीजिए 50, वर्क ले लीजिए 100, वर्क ले लीजिए 60, वर्क ले लीजिए 80, वर्क ले लीजिए x, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क कुछ भी आप ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोले क्या कि वर्क आप कुछ भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वर्क ले लीजिए, मान लीजिए 50 आप वर्क ले लीजिए, जैसे ही वर्क 50 लिए आप, तो आपका एफिशिएंसी को आप इधर लिखिए, इस साइड में, एक साइड में टाइम लिखिए और एक साइड में एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जैसे ही 2 पता चला तो आप तीसरा बता सकते हैं। अगर ये वर्क है 20 दिन, तो वर्क बट्टे टाइम बराबर एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 50/20 यानी 5/2, ए का एफिशिएंसी 5/2। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 50/30 यानी 5/3। हम पूछेंगे टाइम ऑफ ए प्लस बी का समय बताइए, तो वर्क तो वही है ना 50,
ए प्लस बी तो दोनों मिलके करेगा, तो दोनों मिलके से के ताकत से टाइम निकालना, तो टाइम बराबर वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो वर्क तो 50 है, एफिशिएंसी दोनों मिला के एफिशिएंसी ए प्लस बी का, तो 5/2 प्लस 5/3, 5/2 प्लस 5/3 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 10 25, 25/6, तो 25/6 होगा तो उल्टा जाएगा 6/25, 25 दूनी 50, देखिए आ गया 12। हम बोले कुछ भी लीजिए, ए 20 दिन है, बी 30 दिन है, ए 20 दिन बी 30 दिन, आप वर्क बोले क्या सर 60 ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क 60 ले लीजिए, ये वर्क आपका 60 है। जैसे वर्क 60 हुआ तो एफिशिएंसी की बात किए तो 60/20, अरे एक कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, कितना 20 दिन, तो यहाँ 3, ये 60/30 यानी 2, टाइम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का टाइम निकालना है, तो वर्क कितना है 60, टाइम बराबर क्या होता है वर्क बट्टे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए प्लस बी करेगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 5 बराबर 12 दिन, आप एक्स लेते तो भी 12 दिन आता। यानी आप कुछ भी वर्क मानना ही है तो आप कुछ भी वर्क मान सकते हैं, 50 काम है, 100 काम है, 70 काम है, 90 काम है, 1 लाख काम है, कुछ भी मान सकते हैं। जब कुछ भी माने तो क्यों ना अच्छा चीज माने। हम क्या बोले, कुछ भी अगर मानते हैं तो ऐसा मानिए जो आपको, जब आजादी हो कुछ भी मानने का तो अपने मन लायक चीज मानेंगे ना। हम बोले क्या, ये 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में, वर्क आपको निकालना है तो वर्क आप कुछ भी मान लीजिए, तो कुछ भी नहीं मानिए, आपको हम सजेस्ट करते हैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, तो इसका एलसीएम को वर्क लीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि खट से कट जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो हम बोले वर्क आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम, ये एलसीएम निकालने में यहाँ गलती भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 70 भी अगर कर देते तो भी तो हम आपको बोले वर्क कुछ भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी इसका 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, दोनों मिलके बोलेगा तो वर्क कितना है आपका 60 है, और दोनों मिलके तो दोनों मिलके 5, 60/5 यानी 12 दिन लगेगा। ये आपका तरीका हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए अगर कभी एक ही काम की बात हो तो हम ये अप्रोच लेंगे। अभी देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को, देखिए सुनिए कैसे पकड़े एलसीएम बेस्ड, अभी अब एनर्जेटिक हुई आप लोग, कैसे पकड़े एलसीएम बेस्ड, बोला ए किसी काम को 20 दिन में, अब बी उसी काम को 30 दिन में, सेम काम, जिस काम को ए 20 दिन में उसी काम को बी 30 दिन में, बोला दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम तो बोलेंगे क्या कि बस हम इतना करते हैं कि ए किसी काम को 20 डे में, ये लिखिए, बी उसी काम को 30 डे में। हम तुरंत सबसे पहले वर्क निकालते हैं कि भाई वर्क कितना होगा, तो 20 और 30 का एलसीएम 60, ये वर्क हो गया 60। इसका एफिशिएंसी, इधर हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं, तो 20 तिया 60, इसका एफिशिएंसी 3, 30 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी 2, ये हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं, ये एफिशिएंसी। अब आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो मेरा ये कहना है भाई ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, तो क्या काम करवाना है, ए प्लस बी से कितना काम करवाना है, यही काम यानी 60 करवाना। किससे करवाना है, ए प्लस बी, तो टाइम के लिए क्या होता है वर्क बट्टे एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 3 2 5, तो 60/5 यानी 12 दिन। ये आंसर सबसे स्मूथ तरीका होता है बनाने का, इससे आसान कुछ नहीं है। अब क्या है, अब इसी में आपको प्रैक्टिस करिए कि शॉर्ट करने का, प्रैक्टिस करिए शॉर्ट करने का। शॉर्ट करने का मतलब क्या कि कम से कम लिखे, जैसे हमको ये क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, ए बोला 20 दिन में, तो हम लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, तो तुरंत करते हैं ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, वर्क हो गया 60, 20 60, 30 दूनी 60, ये 3 ये 2, दोनों मिलके तो 3 2 5, 60/5 यानी 12 दिन हो गया आंसर।
अब ये नहीं कि यहाँ पर वर्क बराबर 60, इधर ऐसे है, इधर पूरा अच्छे से तीर मार रहे हैं, बराबर बराबर कर रहे हैं। तो आपका सुंदर सुंदर कॉपी तैयार हो जाए, इसके लिए हम ये लिख देते हैं ऐसे। तो ये आपका आंसर 12 नंबर जाएगा। मजा आ गया गुरुजी? ओके, आगे देखिए, बोला 10 पुरुष 10 मैन किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, और 15 महिलाएं, 15 फीमेल उसी काम को 12 दिनों में करती है। बोल रहा है यदि सभी 10 मैन, मतलब टाइम किसका पूछ रहा है आपको? सभी 10 मैन, टाइम ऑफ 10 मैन प्लस 15 फीमेल, इसका समय पूछ रहा कि बताइए कितने दिन में समाप्त। बड़ा सिंपल बात है, ये सब तो क्वेश्चन है, बनाना शुरू कर रहे हैं अब। तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा, ये जो ताकत निकलेगा यहाँ, ताकत जो भी निकलेगा वो 10 मैन का, ये 15 फीमेल का। तो हम बोले सबसे पहले तो वर्क निकाल लेंगे। वर्क कितना आएगा? इसका एलसीएम 60, इसका ताकत, अब देखिए ये 10 छक 60 जो उसमें मत मार दीजिएगा, अक्सर जो उसमें 10 छक 60 सर बताए थे, सर ये नहीं बताए थे, सर बोले टाइम से भाग देना है, 60/15, तो 15 चौक 60, ये 4 होगा, ये 12 25 60, यहाँ 5 होगा। ये 4 जो एफिशिएंसी निकला है वो किसका? 10 मैन का एफिशिएंसी 4 और 15 महिलाएं का एफिशिएंसी 5। बोला इन्हीं से, इन लोगों से यही काम करवाइए, तो यही काम कितना है? 60। ये 10 मैन का ताकत 4 और 15 फीमेल का 5, 4 5 9, यानी 3 से 20/3, 3 छक 18, 2 20, 6.2/3 डेज। ठीक है, 6.2/3 डेज। बोला ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 12 24, देखिए ए जिस काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में। बोल रहा है वे साथ मिलकर काम समाप्त करेंगे। कितने दिन में? वे साथ मिलके। तो सिंपल बात है, वर्क इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो ये वर्क, ये 24 वर्क हो गया, 24 वर्क। ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, ये 12 दूनी 24, ये 24 का है 24। तीनों मिलके बोल रहा है तो टोटल काम 24 है। इसमें तीनों मिलके, तो तीनों मिलके ताकत 4 2 6 1 7, तो 7 तिया 21, 3 24, 3.3/7 डेज। आपका आंसर हो गया 3/3। ये किसका टाइम निकल गया? टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक आप लोग को मजा आ रहा होगा। अब क्वेश्चन बनाना नहीं है, अब क्वेश्चन उड़ाना है। बोला एक, अच्छा बड़ी मजेदार बात सुनिएगा, बोला एक किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में, क्या टोटल काम को 5 दिन में? नहीं, 1/3 काम को 5 दिन में। अब भी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में। ये देखिए क्या सेम काम का समय दिया है क्या? नहीं, ए का 1/3 का टाइम दिया है 5 दिन, अब बी का 2/5 का 10 दिन में। बोला क्या कि बेवकूफ बनाते हैं इन लोगों को। अरे कैसे बना देगा हम लोगों को बेवकूफ? बोला क्या कि अच्छा टेक्निक ऐसा है कि सेम काम करता है तो एलसीएम बेस्ड। सीरियसली मजा आ रहा है, पहले हार्ड लगता था थोड़ा, अभी कुछ नहीं, अभी देखिए ना कितना मजा आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? बोला क्या कि भाई सेम काम करता रहता है तो ये लोग ना एलसीएम बेस्ड कर लेता है। तो क्वेश्चन वाला थोड़ा तेज बनने का कोशिश किया, बोला कि अच्छा पूरा सेम काम नहीं, ये 1/3 5 डे में, ये 2/5 10 दिन में। हम बोलेंगे कि अरे पागल, हम लोग को क्यों ऐसा करते हो, कुछ और दोगे तो भी हम सेम बना लेंगे। भाई 1/3 5 दिन में, तो ये टोटल काम कितने दिन में? 15 दिन में। 1/3 5 दिन में, तो टोटल कितने दिन में? 15 दिन में। आइए 2/5 10 दिन में, तो 2 5 10, टोटल कितने दिन में? 25 दिन में। ए 15 दिन में लगेगा और बी 25 दिन में। ए 15 दिन में और बी 25 में। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो वर्क हो गया 75।
इसका 15 पचे 75, 25 दिया 75। बोला दोनों साथ मिलकर कितना दिन में, तो दोनों साथ मिलकर कौन काम करेगा, यही 75। साथ मिलके 5 3 8, 75 बट्टे 8, 8 9 72, 3 75, 9.3 बट्टे 8 3। ये आपका आंसर हो गया। ये निकल गया टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी। यहां पर हम एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताना चाहते हैं। ए 15 दिन लेता है और बी 25 दिन लेता है। देखिए, अगर दो व्यक्ति का एक ही काम करने में लगा समय दिया है, तो हम लोग ये करते हैं कि पहले निकालते हैं वर्क। ऑर्डर क्या होता है निकालने का, सुनिए बलजीत, ऑर्डर क्या होता है निकालने का, ऑर्डर निकालने का ये होता है कि पहले निकालते हैं वर्क। फर्स्ट पहला ऑर्डर क्या होता है तरीका, पहला वर्क फिर एफिशिएंसी। हम लोग निकालते हैं पहले वर्क और फिर एफिशिएंसी। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, चूंकि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। ये बात याद रखिएगा, सुनिएगा, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट तो वर्क और टाइम डायरेक्टली वेरी करेगा, अगर टाइम कांस्टेंट तो वर्क और एफिशिएंसी डायरेक्टली वेरी करेगा, और अगर वर्क कांस्टेंट तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। ये बात आप लोग को शायद पता होगा, पता है या नहीं? ये बात समझ में आया या नहीं, तो रोक के इस बात को समझाएंगे। ये बात जो हम अभी बोले कि वर्क कांस्टेंट तो वेरिएशन वाला जो वर्ड बोल रहे हैं, वो सबको समझ में आ गया? आ गया सर? आ गया सर जी, सर जी, सर जी, जी सर। देखिए, हम ये चीज कहना चाह रहे हैं ना, हम ये कहना चाह रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो डायरेक्टली वेरी और इनवर्सली वेरी हम आपको पढ़ाए थे मुनिल, अनडिफाइंड हम ये बात पढ़ाए थे, रेशियो में वेरिएशन में पढ़ाए हैं। डायरेक्टली वेरी का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी दुगुना हुआ तो दूसरे को भी दुगुना होना पड़ेगा, तो डायरेक्टली वेरी। एक अगर 3/4 गुना, दूसरा भी 3/4 गुना, तो दोनों डायरेक्टली वेरी कहलाता है। और एक 3/4 गुना तो दूसरा 4/3 गुना, तो वो इनवर्सली वेरी कहलाता है। तो आप याद कीजिए, हम बोले थे कि अगर ए और बी डायरेक्टली वेरी करता है, तो आपको इससे हम लोग क्या निकाले थे, ए इज इक्वल टू के इंटू बी। के मतलब कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। अगर ए और बी डायरेक्टली वेरी करता है तो ए बराबर कांस्टेंट इनटू बी, तो उल्टा भी तो सही है ना। अगर ए बराबर कांस्टेंट इनटू बी है, ए बराबर कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे ए और बी डायरेक्टली वेरी करेगा। अगर बोलेंगे ए बराबर 5b, तो चूंकि 5 एक कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे ए और बी डायरेक्टली वेरी करता है, बोलेंगे ए और बी। तो या इसीलिए हम बोले कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, मान लीजिए 2 पर्सन है, दोनों पर्सन का एफिशिएंसी कांस्टेंट है। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है मतलब वर्क और टाइम डायरेक्टली वेरी करेगा। दोनों पर्सन का एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो उनका जो टाइम का, वर्क और टाइम डायरेक्टली वेरी करेगा, करने का मतलब क्या, जो टाइम का रेशियो होगा दोनों का, ए और बी का जो टाइम का रेशियो होगा, वही ए और बी के वर्क का रेशियो होगा। अगर ए और बी के टाइम का रेशियो 2:3 है, तो वर्क का भी रेशियो 2:3 होगा।
या अगर वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, दो व्यक्ति ए और बी है, ए एंड बी है, दोनों का टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है अगर, तो वर्क और एफिशिएंसी डायरेक्टली वेरी करेगा। क्या बोलेंगे, वर्क और एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो भाई वर्क का भी रेशियो 2:3 ही होगा। ये एक बात समझाए। एक दूसरी बात इनवर्सली वाली बात समझा दें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इनवर्सली वाली बात ये समझा दें कि जब हम वेरिएशन पढ़ा रहे थे तो वहां ये भी बात आपको समझाए थे कि भाई ऐसा है, हम वहां पर ये बात समझाए थे कि ऐसा है कि ए इनवर्सली वेरी करता है, ए इनवर्सली वेरी करता है बी के। तो हम आपको बताए थे इसको ऐसे लिखने के लिए, ए वेरीज वन इनवर्सली का मतलब ऐसे, ए वन बी के नहीं, 1/b के डायरेक्टली। तो इसको हम क्या बोले थे भाई कि ए बराबर के इंटू 1/b, तब ये बी इधर आ जाएगा तो ए गुना बी बराबर के। तो यहां भी बात क्या हुआ, अगर ए इनवर्सली वेरी करता है बी के तो कंक्लूजन ए गुने बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अगर ए इनवर्सली वेरी करता है बी के तो ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो उल्टा भी सही है भाई मेरे, अगर कभी ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है दैट मींस ए और बी इनवर्सली वेरी करेगा। मतलब क्या, कहीं दिख गया ए गुने बी बराबर 12, ये फिक्स है 12, तो ए और बी कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा, ए और बी इनवर्सली वेरी करेगा। तो अगर आप कहीं हमको दिख गया कि आपको होता क्या है कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, दो पर्सन ए और बी है, दोनों के लिए वर्क सेम है, जो ए के लिए वर्क वही बी के लिए वर्क, तो दोनों के लिए ए और बी के लिए वर्क कांस्टेंट है, तो दोनों का एफिशिएंसी और टाइम कैसे इनवर्सली वेरी करेगा, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों इनवर्सली वेरी करेगा। इसका मतलब ए और बी का अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो इनवर्सली का मतलब उलट जाना 3:2 हो जाएगा। तो अब हम आप बोलेंगे कि सर इसका क्या लॉजिक था, इतना चीज के लिए क्यों इतना बात समझाए। हम आपको जो बता रहे हैं वो आगे भी ये काम देगा बहुत जगह, इनवर्सली और डायरेक्टली। हम अभी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये बात बताना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा है कि दिया ये, हम मेरा प्रोसेस क्या होता है, बोला ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में। एक देखिए दिमाग क्या कितना फायदेमंद होगा। बोला क्या, ये दिया कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में। ऑर्डर हमारा ये होता है कि पहले निकालते हैं वर्क फिर निकालते हैं एफिशिएंसी। बोलिए ऑर्डर क्या है, पहले निकालते हैं वर्क फिर निकालते हैं एफिशिएंसी। हम बोले कि भाई ए और बी के लिए तो काम सेम है ना, जब काम सेम है तो ये टाइम का रेशियो, वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी करेगा। तो इनवर्सली वेरी करेगा तो एलसीएम निकालना कभी भी, अगर मेरे लिए थोड़ा लगता है कि एलसीएम निकालना डिफिकल्ट है, हम नहीं निकालते एलसीएम, हम क्या कर देते हैं भाई, टाइम का रेशियो 5 से दोनों कटेगा तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3:5। टाइम का रेशियो 3:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 5:3। अब एक का टाइम 15, एफिशिएंसी 5, तो वर्क निकालिएगा 15 पचे 75। हम क्या कर दिए, कभी मतलब जैसे मेरा लगता है कि वर्क निकालना थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है तो कोई नहीं, हम पहले ऑर्डर पलट देते हैं, पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तब वर्क निकालते हैं। आई थिंक सबको मजा आया होगा, नॉलेज समझिए। बनाने के लिए तो अभी तो ऐसे ही आसान था, 15-25 कैल्शियम ले लिए 75। हम बोले कि भाई जब भी कभी टाइम दे देना, ए 15 बी 25, आपको मन नहीं है एलसीएम निकालने का, कोई नहीं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 3 5, एफिशिएंसी का रेशियो 5 3, 15 पचे 75, इससे निकालना हो तो भी 75, इससे क्योंकि सेम काम है सेम ही आएगा 75। बात आ गई समझ में कि ना आई।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या ए और बी साथ मिलकर 6 दिन में, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। बोला ए और बी साथ मिलकर 6 दिन में, बोला ए और बी साथ मिलकर 6 दिन में, ए अकेला 9 दिन में। एकदम मजा मजा ही मजा है। ए और बी मिलके 6 दिन में और ए अकेला 9 दिन में। पूछ रहा बी अकेला कितना दिन में। हम बोले कुछ नहीं भाई, मेरे वर्क निकाल लीजिए। ये वर्क कितना होगा 18, इसका ताकत कितना होगा 3, इसका ताकत कितना 2। अब देखिए एक आपको निकालना है, क्या बात समझिए, आपको निकालना है टाइम ऑफ बी, बी का समय। तो इसके लिए तो बी का एफिशिएंसी चाहिए ना, तो आप यहीं पर हम यहां लिख देते हैं। देखिए ए और बी मिला के एफिशिएंसी 3 है, जिसमें ए का अकेला 2 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 1। बी का एफिशिएंसी 1। टाइम ऑफ बी पूछ रहा है तो वर्क है 18 और बी का एफिशिएंसी 1, 18/1 यानी 18 डेज। आंसर हो गया 18 डेज आंसर। हर सवाल का एक जवाब है, एलसीएम निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला ए प्लस बी 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 डे में, और बोला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 8 डे में करता है। बोला सी अकेला, देखिए आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ सी, टाइम ऑफ सी, इसके लिए आपको सी का एफिशिएंसी चाहिए। मेरा कहना है भाई आप इन दोनों का एलसीएम निकालिए, ये तो 24 होगा, इसका ताकत 2 कोई दिक्कत नहीं, इसका ताकत 3 कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी सी तीनों मिला के ताकत 3, जिसमें ए बी का ताकत है 2, तो ये और ये दोनों मिलके 2 है, 2 बाहर कर दीजिए तो सी का ताकत कितना होगा 1। तो टाइम ऑफ सी बोल रहा है, टाइम ऑफ सी, तो आप क्या बोलेंगे भैया वर्क कितना करवाओगे 24, और सी का ताकत कितना है 1, तो लगेगा 24 दिन। ये आपका आंसर हो गया 24 डेज। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बोला ए बी और सी मिलकर किसी काम को 2 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में। बोला ए अकेले उस काम को 6 दिन में, ए अकेले इस काम को 6 दिन में। बोला बी अकेले उस काम को 9 दिन में, बी अकेले उस काम को 9 दिन में। बोला सी अकेले उस काम को कितने दिन में। बड़ा सिंपल बात है भाई, वर्क कितना है 18 है, इसका ताकत कितना 9, इसका 6 18, इसका 9 दूनी 18। भाई काम आपको किससे करवाना है, टाइम आपका पूछ रहा है सी का, तो सी का इसके लिए एफिशिएंसी चाहिए सी का। आप देखें ए बी सी तीनों मिला के 9 है और ए और बी मिला के 5 है, सी बेचारा बच गया 4। और सी से काम करवाना है भाई, कितना काम करवाओगे 18, जिससे करवाओगे उसका ताकत है 4, 9/2 यानी 4.5 दिन लगेगा, 4.5 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। बोला ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी, ए और बी मिलके 20 दिन में, और बी और सी मिलके 30 दिन में, 30 दिन में, और सी और ए मिलके 40 दिन, घंटा है, सॉरी सब घंटा है, ये 20 घंटा, ये 30 घंटा, ये 40 घंटा। जो हम आपको बता रहे हैं वो बात समझिएगा, ये अक्सर यूज होता है। ये चीज बता दें आपको, कभी भी a प्लस बी बराबर 10, ऑर्डर b प्लस सी 20, c प्लस ए 30, अगर ऐसा कभी भी रहे a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, ऐसे साइक्लिक बोलते हैं ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में a b b c c a ऐसे, या कभी ऐसे रहेगा 4 है a b c d है, तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए साइक्लिक क्या बोलते हैं, शुरुआत ए से होगा, 3 ही टर्म लिया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी प्लस डी, फिर सी प्लस डी प्लस ए, फिर डी प्लस ए प्लस बी, इसको बोलते हैं साइक्लिक। ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो सबको जोड़ दीजिए, इस केस में सबको जोड़ दीजिएगा तो 2a 2b और 2c मिलेगा, 2a 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इससे आपको ए प्लस बी प्लस सी निकल जाता है। तो मेरा ये कहना है भाई कि कभी भी अगर साइक्लिक ऑर्डर में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इस टाइप का दिया है,
मेरा ये कहना है कि कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, ये वर्क कितना हो जाएगा 120, इसका 20 छक 120, 30 चौक 120, 40 दिया 120। तो आप इससे यही ना बोलेंगे एफिशिएंसी ऑफ, इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ दिए तो 2a 2b 2c और 6 4 10 3 13। तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 13/2 यानी 6.5। अब मजा तो हो गया। जैसे ही 6.5 निकला तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी अलग अलग। अब ए का चाहिए तो बी और सी को बाहर करना पड़ेगा। बी और सी कितना है 4, 4 बाहर कीजिएगा तो 2.5। बी का निकालना है तो ए और सी को बाहर कीजिए, तो ए और सी कितना है, ए और सी 3 है, 3 बाहर कीजिएगा तो 3.5। एंड एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना है, सी निकालने के लिए ए प्लस बी को बाहर कीजिए, 6 बाहर कीजिएगा 0.5। तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी 2.5, बी का एफिशिएंसी 3.5, सी का एफिशिएंसी 0.5। तो आप टाइम भी सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ ए बी एंड सी अलग अलग टाइम बता रहे हैं, अलग अलग ए बी एंड सी, टुगेदर नहीं। ए बी ऑफ ए बी और सी, तो क्या होगा, ए का टाइम क्या होगा, ए का टाइम निकालने के लिए 120/2.5, वर्क 120/2.5, इसका 120/3.5 एंड इसका 120/0.5, यानी कितना होगा ये 48। इसका आएगा 48 डेज, इसका आएगा 34.2/7 दिन और इसका आएगा 240 दिन। तीनों का अलग अलग। सर आप बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को आपका क्लास मिला घर पर ही, इसलिए हम लोग के लिए अच्छा हुआ। हाँ जी अच्छा हुआ। डॉली जी बड़ा लंबा चौड़ा भेजी लिख के। 9 नंबर बोला ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 16 दिन में। सुनिए इंपोर्टेंट बात, कंसेप्ट क्या कहते हैं। कंसेप्ट हम ये बता रहे हैं, कभी भी किसी का टाइम का यूनिट अलग अलग दे दे, मतलब 2-3 फॉर्मेट में टाइम का यूनिट दे दे। टाइम का यूनिट 2-3 फॉर्मेट देने का मतलब क्या कि बोलेगा क्या, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 6 दिन में, तो उसको एक फॉर्मेट में बदल लेना चाहिए। और बदलने का ऑर्डर ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डेज में आंसर क्यों है, आवर में आंसर आएगा ना। हाँ यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आवर होगा, टाइप करने में गलती किया है। हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी 2 टाइम फॉर्मेट अगर दिया है तो कंसेप्ट क्या हम सिखा रहे हैं, उसको 1 टाइम फॉर्मेट में बदल दीजिए, काम करने में आसानी होगा। बोला ये प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 16 दिन में, तो अच्छा डेली 5 घंटा काम करता है 16 दिन में, तो हम क्या बोलेंगे 80 घंटा में। बोला बी इसी काम को, देखिए इसी काम को, सेम काम आ गया, 4 घंटा डेली करके 12 दिन में, तो बी को कितना दिन लगेगा 48 घंटा लगेगा। बोल रहा है ए और बी, ए प्लस बी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन में। ए प्लस बी का टाइम निकालना है, तो ए प्लस बी का टाइम निकालना है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 80 और 48 एलसीएम गोली मारिए, 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48, 5 3 हम कर दिए 3 5 और 80 × 3 240 वर्क हो गया। स्मार्ट वे। 80 और 48 से एलसीएम निकालने को जो सोचेंगे किंग, हम बोले 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48, 5 3 एफिशिएंसी उलट जाएगा 3 5 और 80 × 3 = 240 कर दिए, वर्क निकल गया। आपसे पूछा टाइम ऑफ ए प्लस बी,
टाइम ऑफ ए प्लस बी, दोनों का मिलके समय, दोनों का टोटल वर्क 240 डिवाइडेड बाय दोनों का मिलके एफिशिएंसी 8, 30 घंटा। और 30 घंटा, लेकिन आपसे पूछा नहीं बताइए कितना दिन, तो डेली 6 घंटा काम करना है, तो डेली 6 घंटा उस 30 घंटा, तो कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। कोई आदमी ऐसे बेहोश होके 10 दिन के बाद देखेंगे, बोले सर कितना बेवकूफ है, 30 घंटा बराबर 5 दिन लिखे हैं। भाई 30 घंटा बराबर 5 दिन इसलिए लिखे हैं कि 6 घंटा बराबर 1 दिन है, 6 घंटा बराबर 1 दिन, तो 5 दिन ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, सफर आगे ले चले। बोला एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता। ए अकेला काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद बी भी शामिल हो जाता है। बताइए, अब रुक जाइए, यहाँ पर रोकते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। पहले क्वेश्चन का वैरायटी समझाते हैं, फिर अप्रोच लेने का तरीका बताते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन का वैरायटी समझिए, फिर अप्रोच लेने का तरीका बताते हैं। वैरायटी क्वेश्चन का ये है कि कभी भी अगर, सुनिए सब लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होता। एक होता है कि जो वर्क है, ये वर्क को कंप्लीट वर्क आप जिससे भी करवाना है, ये टोटल कंप्लीट वर्क करवाना है, वर्क टोटल कंप्लीट करवाना है। एकदम पूरा ध्यान से समझिए, वर्क कंप्लीट करवाना, तो वर्क कंप्लीट तो आपको जब सॉरी वर्ड ऐसे बोलते हैं, किसी काम को पूरा करवाना है, तो पूरा करवाने का वे क्या है कि जो भी काम करे वो शुरू से लेके अंत तक काम किया, काम समाप्त किया, एक वे होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा कि जो भी काम करना है शुरू से अंत तक काम करना है उसी को, चाहे ए करे तो ए शुरू से लेके अंत तक पूरा काम करे, या बी करे तो शुरू से लेके पूरा करे, या दोनों मिलके करे तो पूरा करे शुरू से लेके पूरा तक। एक ये तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है काम करने का तरीका, काम पार्ट वाइज होता है। पार्ट वाइज कहने का मतलब क्या कि ये आया 10 दिन किया, 10 दिन किया, अब 10 दिन किया, 10 दिन के बाद में ना परिवर्तन हो गया, काम करने के वे में परिवर्तन हुआ। शुरुआत में ए 10 दिन किया, आगे 10 दिन के बाद ए और बी दोनों मिलके, इसके साथ बी भी आ गया, ये आगे बी 4 दिन काम किया। इसको बोलते हैं ये काम का एफिशिएंसी का में परिवर्तन होना। एक ही एफिशिएंसी शुरू से अंत तक नहीं काम किया है, 10 दिन तक एक मतलब एक एफिशिएंसी, और अंतिम में आगे 4 दिन ए प्लस बी, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में काम करवाना। तो देखिए आप गौर करिए, देखिए बोला ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ए अकेला काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद, मतलब ए अकेला शुरू किया और 3 दिन के बाद परिवर्तन हो गया, तो ये बोलते हैं टुकड़ा, पार्ट वाइज काम करना। 3 दिन के बाद परिवर्तन हो गया, ए नहीं, अब बी भी शामिल हो जाता है, मतलब क्या, ए और बी मिल गया। बी भी शामिल हो जाने का मतलब भी अंतर है, ये नहीं कि ए चला गया। पहले 3 दिन तक ए किया और उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सब लोग समझेंगे। पहले इसमें ऐसे क्वेश्चन का तरीका जो है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट बनाने का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। फॉर्मेट देखिए, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको सिखा रहे हैं, और उस फॉर्मेट बना लीजिए, बाद में खट पुट करते हुए चले जाइए। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक किसी काम को 12 दिन में, ये लिख दीजिए 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन में, लिख दीजिए 15 दिन। बोला क्या, ये अकेला काम शुरू किया, लीजिए ये अकेला शुरू करवा दीजिए। उसके बाद 3 दिन काम चला, यहां लिख दीजिए 3 दिन। ये अकेला काम शुरू किया, 3 दिन किया। उसके बाद क्या हुआ, बी भी शामिल हो गया, लीजिए ए प्लस बी भी शामिल हो गया। बोल रहा है बताइए कितने दिनों में दोनों मिलकर बचे हुए काम को, रेस्ट काम को कितने दिन में, मतलब यहाँ का समय पूछ रहा है, यहाँ का टाइम पूछ रहा है कि बताइए आप कि ये 3 दिन तो हो गया काम,
इसके बाद जो रेस्ट बच गया काम उसको ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट बनाना। हम क्या बोलना जा रहे हैं, फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा। फॉर्मेट बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले कैसे करना है, ए किसी काम को 12 दिन में ए लिखिए, ऐसे लाइन खींचिए 12 दिन कर दीजिए। बोला बी उसी काम को 15 दिन में बी लिखिए, लाइन खींचिए 15 दिन कीजिए। बोल रहा है ए अकेला काम शुरू करता है तो ए ऐसे लिख दिए यहाँ पर 3 दिनों के बाद, यानी ए अकेला कितना दिन किया, 3 दिन। उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी यहाँ ए प्लस बी आ, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू शुरू करते हैं बनाना। देखिए 12 और 15 का एलसीएम यानी वर्क कितना 60, इसका ताकत 5, इसका ताकत 4 हो गया। यहां पर वर्क देखिए ऐसे लिख रहे हैं वर्क, ये कितना दिन काम किया 3 दिन। अब वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये कितना दिन काम किया 3 दिन, 3 दिन एक का ताकत कितना 5, तो 3 एक का ताकत 5 और समय 3 दिन यानी 5 दिया 15, ये 15 काम किया। टोटल काम आपका है कितना, खत्म कितना हो गया, बचा कितना 45, यहां बचा। अब ये 45 काम को किसको करना है, ए प्लस बी को। तो टाइम कैसे निकालते हैं, ये 45 बट्टे ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 4 9 बराबर 5 डेज। अगर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए प्लस बी शेष काम को कितने दिन में, तो आंसर होगा 5 दिन। ये भी पूछ सकता था टोटल कितना दिन लगा, तो 3 दिन यहां लगा और 5 दिन यहां लगा, टोटल 8 दिन। तो आपसे पूछ रहा है कि रेस्ट काम को ए प्लस बी कितना दिन में, तो रिक्वायर्ड टाइम जो आपका अभी है, चूंकि रेस्ट काम का पूछ रहा है समय, बचे काम को ए प्लस बी कितना दिन में, तो 5 दिन आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है क्या कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में, देखिए लिख दिए ए किसी काम को 20 दिन में और बोल रहा है बी उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। बोला ए प्लस बी काम शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी शुरू किया कौन, ए प्लस बी, कितना दिन काम चला 8 दिन। उसके बाद एफिशिएंसी में परिवर्तन हो गया, ए काम छोड़ के चला जाता है, बी शेष चला जाता है, बी अकेले शेष कार्य को समाप्त करता है। कितने समय बाद काम समाप्त होगा, कितने समय बाद काम समाप्त होगा मतलब टोटल टाइम पूछ रहा है, कितने समय बाद काम समाप्त होगा मतलब टोटल टाइम पूछ रहा है। फॉर्मेट तैयार है, अब पुट करना शुरू कीजिए। वर्क कितना 60, इसका ताकत 3, इसका ताकत 2। ए प्लस बी मिलके शुरू किया, वर्क निकालना है तो ए प्लस बी 8 दिन में, तो ताकत 3 2 5, 8 5 40, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम कितना 8 है, एफिशिएंसी दोनों मिला के 5 है, तो 8 5 40। टोटल काम है कितना 60 है, काम कितना हो चुका है 40, काम बचा कितना है 20। ये 20 को कौन किया होगा बी, तो इसका टाइम निकालना है, तो वर्क 20 बट्टे बी का एफिशिएंसी कितना 2, तो 20 बट्टे 2 यानी 10 दिन, बी को लगा होगा 10 दिन। 8 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ, आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा बनाने में, तो 8 + 10 = 18 डेज, पूरा 18 दिन में काम समाप्त हो गया होगा। ये 18 दिन आपका आंसर। मुनील सुपर है सर, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन, बोला ए किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है, लीजिए ए 5 घंटा, बी उसी काम को 9 घंटे में कर सकता है, ये लीजिए 9 घंटा। बोला सी 15 घंटा में, ये लीजिए 15 घंटा। बोला सी उन लोगों के साथ सिर्फ 1 घंटा काम करता है, तो बाकी बचे काम को ए और बी कितना देर में, मतलब सी उन लोगों के साथ केवल 1 घंटा, मतलब शुरुआत हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों किया कितना देर 1 घंटा। उसके बाद सी चला गया, बाकी काम को कौन किया है ए प्लस बी। अब बोला यही बाकी बचे काम को, यानी यहाँ का टाइम आपको बताना है। बड़ा सिंपल बात है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 45 एलसीएम जाएगा।
इसका ताकत 9, इसका ताकत 5, इसका ताकत 3 होगा। यहाँ आइए वर्क की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी 9 14 3 17 एफिशिएंसी, 1 घंटा में 17 काम। टोटल काम है कितना 45, हो गया कितना 17, बचा कितना 28 काम। इस 28 काम को किन्हें करना है, ए प्लस बी को। तो वर्क ऊपर में लिखते हैं और बट्टे में एफिशिएंसी ए प्लस बी का 14, 28 बट्टे 14 बराबर 2। यानी जो आपका रिक्वायर्ड टाइम जो पूछ रहा है एग्जाम में, वो ये पूछ रहा है शेष काम को ए प्लस बी कितने देर में, आंसर होगा 2 घंटा। ये आपका आंसर है। 13 नंबर देखिए, बोल रहा है, अच्छा रहने दीजिए 12 तक ही, बहुत पढ़ा दिए आप लोग। इसको फर्स्ट डे है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा कंसेप्ट का, एफिशिएंसी से टाइम, टाइम से एफिशिएंसी। कल इस 12 क्वेश्चन को ना कम से कम 10 बार 15 बार बनाइए। 10-15 बार बनाने के बाद ये क्वेश्चन, इस पर प्रैक्टिस बनेगा। देखिए मेन थिंग इंपोर्टेंट पार्ट है क्या, ये क्वेश्चन बनाना। हम आपको बताएं एकदम क्वेश्चन पढ़े फटाफट, 5 9 15 45, 5 9 45, 9 9 5 45। स्पीड बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आपको स्पीड करना है, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए बढ़िया से, हम लोग काम करेंगे आगे कल के क्लास में। वैसे ही हम लोग 6 बजे से प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।